जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग घायल। संजय नगर में जिस जगह गिरा था बरगद का विशाल वृक्ष, रविवार को विधायक अजीत पाल त्यागी लगाएंगे सिंदूर का पौधा। नगर आयुक्त ने गौशाला का किया निरीक्षण, गोवंशों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त शेड डलवाने के दिए निर्देश। परमार समिति कैराना के पदाधिकारियों ने और परमार समिति की महिला विंग की पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त एसडीएम मैडम निधि भारद्वाज जी का बुके देकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत और अभिनंदन किया। हाउसिंग रिपब्लिक शिव मंदिर स्थापना दिवस पर किया गया भंडारा। मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ व कार्यशाला आयोजित। नवयुग मार्केट में शहीद पथ पर 8 जून को मनाया जाएगा हिंदू साम्राज्य दिवस। संकल्प जन सेवा ट्रस्ट ने निर्जला एकादशी पर किया मीठे शरबत का वितरण, लोगों को हाथ के पंखे भी किए गए वितरित। पार्षद मनोज कुसुम गोयल ने वैशाली में ग्रीन बेल्ट पर लगाए पौधे। निर्जला एकादशी पर सेक्टर 23 संजय नगर में खाटू श्याम जी का भव्य संकीर्तन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में दौसा राजस्थान से बद्रीनाथ जा रही ट्रैवलर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रुक्मणी देवी, कल्याण शाही शर्मा, फूल शर्मा, गौरी देवी, कांति देवी, जानकी देवी, ललित शर्मा, सुशील कुमार, कमल प्रजापति, गोपाल और दीपक समेत 19 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सेक्टर 23 संजय नगर में परमार समिति के चेयरमैन वीके अग्रवाल के आवास के बाहर 50 साल पुराना बरगद का विशाल वृक्ष 21 मई को भयंकर आंधी में गिर गया था। पेड़ की चपेट में आने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। विशाल पेड़ की जड़ व टहनियों को हटाने में 1 सप्ताह का समय लग गया था। अब परमार सेवा ट्रस्ट व क्षेत्रीय पार्षद उमेश नागर के सहयोग से उसी स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया जा रहा है। इस तरह का एक पौधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आवास पर बृहस्पतिवार को लगाया है। सिंदूर का पौधा बहुत आसानी से नर्सरी में मिलता नहीं है। बहुत प्रयास के बाद हसनपुर गजरोला की एक नर्सरी से एक पौधा मिला है, जिसको वह स्वयं हसनपुर जाकर खरीद कर लाए हैं। परमार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि पौधा सुबह लगभग 10 बजे क्षेत्रीय पार्षद उमेश नागर एवं विधायक अजीत पाल त्यागी के द्वारा लगाया जाएगा। वीके अग्रवाल ने बताया कि यह वही सिंदूर का पौधा है जिसको सौभाग्यवती महिलाएं अपनी मांग में भरकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा इसी सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन चलाकर प्रधानमंत्री मोदी एवं भारतीय फौज में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आज वही सिंदूर का पौधा संजय नगर में लगाया जा रहा है। वीके अग्रवाल ने क्षेत्रीय पार्षद उमेश नागर और उनकी टीम को इस महान कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। संजय नगर के नागरिकों से अपील की है कि सभी 8 जून को सुबह 10 बजे सिंदूर पौधे को लगाने के लिए आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा गौशाला का जायजा लिया गया। नंदिनी तथा नंदी दोनों तरफ भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं को देखा गया। मौके पर उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनुज तथा निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए तथा गोवंशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शेड लगाने के लिए निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए। कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए गौशाला में पंखों की संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में 1898 गोवंश गौशाला में हैं। नगर आयुक्त द्वारा भ्रमण के दौरान पेयजल की व्यवस्था, भूसा एवं चारे की व्यवस्था को भी देखा गया। नगर आयुक्त द्वारा भ्रमण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा नियमित सफाई को बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उपरांत गोवंशों को हरा चारा डाला तथा वहां उपस्थित सभी सुपरवाइजर कर्मचारियों को भी सेवा भाव से कार्य करने के लिए मोटिवेट किया। गाजियाबाद नगर निगम गौशाला में 963 नंदी तथा 935 नंदिनी हैं, जिनकी पूर्ण रूप से देखभाल विभाग द्वारा की जा रही है। कैराना परमार समिति के पदाधिकारियों ने परमार समिति जिला अध्यक्ष जनपद शामली अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में नवनियुक्त एसडीएम मैडम निधि भारद्वाज जी का बुके देकर स्वागत और अभिनंदन किया और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, इसके लिए उनको शुभकामनाएं दी और कुछ समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। जब मैडम ने परमार समिति के बारे में पूछा तो उनको बताया गया कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीके अग्रवाल जी गाजियाबाद वाले हैं, जो कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और यह संस्था समय समय पर जनहित के कार्य भी करती रहती है और इसके जिला अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है। एसडीएम मैडम ने कहा कि वह सकारात्मक कार्यों के लिए हर समय तत्पर हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष संदीप शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक कुच्छल, डॉक्टर मजहर, डॉक्टर जावेद, नदीम फरीदी, मुनीम मंसूरी एवं महिला कमेटी में
मुख्य रूप से यशिका अग्रवाल, मोनिका गुप्ता, कविता गुप्ता, नित्या गुप्ता, रश्मि सैनी, श्रीमती पुष्पा, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर रॉक्सी आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर एक विशेष जन जागरूकता अभियान 9 जून से 21 जून 2025 तक प्रदेश व्यापी स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में गोल्डन व्यू रिजॉर्ट, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में एक महानगर स्तरीय विशेष संगठनात्मक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। यह अभियान उस विकास गाथा को जन जन तक पहुंचाने का एक संगठित प्रयास है। उन्होंने बताया कि 9 जून से 9 जुलाई तक MyGov पोर्टल पर डिजिटल प्रतियोगिता बदलता भारत मेरा अनुभव, 12 से 14 जून तक सभी मंडलों में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन, 15 से 17 जून तक शक्ति केंद्रों पर चौपाल कार्यक्रम एवं आयुष्मान कार्ड वितरण कैंप, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम 5 जून से चलकर 15 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 5 पौधे लगाते हुए 1 पौधा मां के नाम लगाएगा। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। चिपियाना साबेरी क्रॉसिंग रिपब्लिक शिव मंदिर स्थापना दिवस के तत्वाधान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति BK शर्मा हनुमान द्वारा किया गया। ब्रह्मऋषि विभूति BK शर्मा हनुमान ने बताया कि भंडारे का आयोजन मंदिर की स्थापना दिवस को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है, भाईचारा और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। BK शर्मा हनुमान ने यह भी बताया कि ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो ब्राह्मण समाज दुनिया के सबसे पुराने संप्रदाय एवं जाति में से एक है। पुराने वेदों एवं उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण समाज का इतिहास सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। विशाल भंडारे के आयोजक विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के संस्थापक संगठन मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एवं शिव कुमार शर्मा द्वारा भंडारे में आए हुए सभी आगंतुकों का अंग वस्त्र पुष्पमाला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महासभा के वरिष्ठ संस्थापक उपाध्यक्ष पंडित RC शर्मा, डॉक्टर ब्रजपाल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, मधुसूदन शर्मा, मनोज शर्मा, प्रमोद शर्मा, अमित शर्मा, तरुण शर्मा, अशोक शर्मा साधु, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, मुकेश। भारत माता सांस्कृतिक संस्थान द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संस्थान के अध्यक्ष विजय कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सैकड़ों वर्षों के मुगलों के निरंकुश शासन के बाद शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारत के इतिहास में हिंदू पदशाही की स्थापना का क्षण था और उसके बाद से ही स्वराज के भाव का जागरण हुआ। परिणाम स्वरूप कालांतर में मुगल निरंकुश शासन नहीं कर पाए और अंत में तो औपचारिक शासन तक ही सीमित रह गए। संस्थान के सदस्य विपुल कुमार ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस बार का आयोजन भी नवयुग मार्केट के शहीद पथ पर 8 जून को किया जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी मेवाड़ के महाराजा विश्वराज सिंह अतिथि के रूप में रहेंगे। मंच पर बाल शिवाओं का माता जीजाबाई द्वारा मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया जाएगा। संस्थान के प्रचार प्रमुख विपिन त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान 2 महीने से तैयारियों में लगा है। बाल शिवा बनने के लिए बालकों के आवेदन आ रहे हैं। कलश यात्रा के लिए महिलाओं में उत्साह है। बालिकाओं का तलवारबाजी का प्रशिक्षण चल रहा है। जनमानस में इसको लेकर उत्साह है। कुल मिलाकर कार्यक्रम उद्भव एवं अविस्मरणीय होने वाला है। लोगों से अपेक्षा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अद्भुत आयोजन का आनंद लें। इस अवसर पर मनमीत कुमार, अरुण सिरोही, राजेंद्र कुमार, तरुण शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। निर्जला एकादशी के पर्व पर संकल्प जनसेवा ट्रस्ट के चेयरमैन सामाजिक एवं भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार ने संकल्प जनसेवा ट्रस्ट परिवार के साथ अशोकनगर में मीठा जल तथा हाथ के पंखों का वितरण किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन देवेंद्र कुमार ने एकादशी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि संसार में एकादशी व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ व पुण्य फलदायी व्रत है। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी व्रत अत्यधिक प्रिय है।
ट्रस्ट की सचिव अंजलि अग्रवाल ने बताया कि सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत, पूजन, हवन, दान आदि करने से मनुष्य के जीवन में धन धान्य के साथ सुख शांति बढ़ती है। उन्होंने कहा कि वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं। अधिक मास आने पर एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हरि भक्तों को सभी एकादशी का समान भाव से व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल वितरण में ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन सार्थक गर्ग, कार्तिक गर्ग, श्रवण गर्ग, समर्थ गर्ग, अंजलि गुप्ता, शालिनी गुप्ता, प्रीति, शीतल, निष्ठा, दिव्यांश सिंह, अनय, सूर्यांश, पार्थ, आहना, अरहंत आदि ने अपना सहयोग दिया। सेक्टर 23 संजय नगर हनुमान मंदिर पर खाटू श्याम दरबार में निर्जला एकादशी के अवसर पर भव्य संकीर्तन का आयोजन किया गया। शाम 6:30 बजे खाटू श्याम बाबा के समक्ष पवित्र ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके पश्चात भजन गायिका माही बंसल व बालेश जयंत द्वारा खाटू श्याम जी का गुणगान किया गया। भजन संध्या को संगीत के साथ नरेश व बंदेश ने 4 चांद लगाए। भजन संध्या को सजाने में इंद्रेश तिवारी, अंकुर सोनी, शिव कुमार शर्मा का विशेष सहयोग रहा। श्री हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि सभी श्याम भक्तों को भजन संध्या में शामिल होने व इसके पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए सपरिवार आमंत्रित किया गया था। उसी का परिणाम यह रहा कि बड़ी संख्या में भक्त ज्योति संजय तिवारी और साधना तिवारी ने ज्योति प्रज्वलित की। खाटू श्याम जी का सुंदर श्रृंगार प्रशांत त्यागी व अंकुर सोनी ने किया। इस अवसर पर शिव कुमार शर्मा, सुरेंद्र त्यागी, डॉक्टर नीरज गर्ग, बबली त्यागी, पंडित इंद्रेश तिवारी, गजेंद्र शर्मा, वैभव त्यागी, योगेश कौशिक का मुख्य सहयोग रहा। विश्व पर्यावरण दिवस एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर वैशाली सेक्टर 1 नाले के साथ साथ नवनिर्मित ग्रीन बेल्ट पर क्षेत्रीय पार्षद कुसुम गोयल, नगर निगम के मुख्य अभियंता एवं वरिष्ठ उद्यान प्रभारी NK चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस कार्य के लिए पार्षद द्वारा महापौर सुनीता दयाल एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद मनोज गोयल, दिनेश शर्मा, अवधेश कटिहार, विनोद कुमार, शिवशंकर उपाध्याय, SN शर्मा, प्रमोद सिंगल, KL शर्मा, मंगल सिंह, SK उपाध्याय, प्रमोद वर्मा, भूपेंद्र, हरिओम गुप्ता, जयपाल सिंह, घनश्याम गुप्ता, रमेश मिश्रा, वीर सेन मित्तल, पंकज शर्मा, संजय सिंह, राज सिंह, दुष्यंत, गौतम, रेणु नेगी, कैलाश गोयल, अशोक गुप्ता, प्रहलाद सिंह, तेजवीर सिंह, अनिल श्रीवास्तव, राजेश कटियार, अशोक अग्रवाल, राजेश उपाध्याय उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।